पर्पस जो है इन द यूके इज टू स्टडी, नॉट टू टेक जॉब्स एंड अर्न मनी। ठीक, इस बात को चाइल्ड अब्यूज को बहुत सीरियसली लेती है। तो आपने कभी भी इन चीजों में, इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना। इस किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, किसी किस्म की कोई चोरी चकारी, लड़ाई, धोखाधड़ी, इन चीजों में आपने बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में यूके में नए नए आए हैं। तो आप जब यूके में नए नए आते हैं तो आपको कौन कौन से काम जो है यूके में आके जो है नहीं करने चाहिए, इन चीज़ों से आपको यूके में आके अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो है आपकी ज़िंदगी जो है यूके में आसान हो और आपको कोई ट्रबल ना हो। तो अगर आप यूके में नए नए आए हैं या अगर आप यूके में आना चाहते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो हम चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में, आपने उनको अवॉइड करना है। ठीक है। और सबसे पहली बात जो हम आप बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि आपने यूके में, अगर आपको स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आए हैं, आपको गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीज़ा दिया, आपको स्टडी का वीज़ा दिया गया यूनिवर्सिटी में, तो आपने अपनी स्टडीज जरूर कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो आपने यूनिवर्सिटी जरूर जाना है। ठीक है, चाहे आप थोड़े देर के लिए जाएं, काम भी करें साथ साथ, मगर यू आर लीगली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स ए वीक। सो स्टूडेंट जो है लीगली यूके में अलाउड है 20 आवर्स वर्क करने के लिए। बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो यूके में आके ज्यादा देर काम करना शुरू कर देते हैं। मीन्स लाइक वो लीगल वे में जॉब नहीं करते, किसी लोकल शॉप्स में जॉब करते हैं जिनमें उनको पे रेट कम दिया जाता है, मगर जो है वो फुल टाइम काम करते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनको वीजा जो दिया गया था यूके गवर्नमेंट ने, वो स्टडी का वीजा दिया था। आपका मेन पर्पस जो है इन द यूके इज टू स्टडी, नॉट टू टेक जॉब्स एंड अर्न मनी। ठीक है, आपने अपनी फीस पूरी करने के लिए लोग जॉब भी करते हैं, पैसे भी अर्न करते हैं, मगर आपका मेन फोकस जो होता है वो स्टडी होना चाहिए। आपने अपनी स्टडी भी जरूर कंप्लीट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट, हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा गया है कि जब यूके में आते हैं तो वो स्टडीज को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसे कमाने के ऊपर। वो फुल टाइम जॉब करते हैं, पैसे कमाने की तरफ लगे रहते हैं और यूनिवर्सिटी को जो है बिल्कुल भूल जाते हैं। यूनिवर्सिटी पे अपनी अटेंडेंस नहीं लगवाते, कोई और उनकी जगह अटेंडेंस लगवाता है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। अगर यूनिवर्सिटी को पता लग जाता है तो यूनिवर्सिटीज, क्योंकि आजकल होम ऑफिस के साथ लिंक है डायरेक्टली, तो यूनिवर्सिटी आपको रिपोर्ट कर सकती है टू होम ऑफिस और आपको जो है यूके से डिपोर्ट किया जा सकता है। तो हमारी एडवाइस है, जो यूके में स्टूडेंट नए नए आ रहे हैं या यूके में जो स्टूडेंट्स पहले से मौजूद हैं, मेन फोकस अपना स्टडी के ऊपर जरूर रखें। साथ साथ जॉब भी करें, काम भी करें, ठीक है, मगर अपनी स्टडी भी कंप्लीट जरूर करें। ठीक है। सेकंड थिंग जो आपने यूके में अवॉइड करनी है, कभी भी आपने ओवर स्टे नहीं होना। ठीक है। अपना आपका जब जो भी वीजा दिया गया है, ड्यूरेशन के लिए दिया गया है, वो 1 ईयर के लिए दिया गया है, 1.5 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए दिया गया है, तो आपने उस वीजे की कंडीशन को कंप्लाई करना है। आपने मेक श्योर करना है कि उससे 1 डेढ़ माह या 2 माह पहले ही आप अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपने अपनी स्टडी को परसू करना है, कंटिन्यू करना है, अगर आपने पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करना है, तो जब आपकी स्टडी जो है टू 2 मंथ्स, 1.5 मंथ या 1 मंथ रहते हैं, तब ही आपने पहले ही प्लान करना है और पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रेडी रखने हैं। बहुत दफा ये देखा गया है कि जब स्टूडेंट्स का वीजा एक्सपायर होने वाला होता है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता रह जाता है, तो सब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो जिसकी वजह से वो ओवर स्टे हो जाते हैं और उनको बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सोलिसिटर्स जो हैं फिर वो काफ़ी उनसे फीस चार्ज करते हैं टू प्रोसेस देयर एप्लीकेशन फॉर वीज़ा एक्सटेंशन। तो आपने जो है अपनी, जब भी यहाँ पे आते हैं, अपनी वीज़ा एक्सपायरी डेट को नोट कर लेना है और 1 माह पहले ही या कुछ वीक पहले ही आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट फॉर एक्सटेंशन प्रिपेयर करने शुरू कर देने, ताकि आपका जो है वीज़ा इजीली एक्सटेंड हो सके। थर्ड थिंग जो आपने यूके में अवॉइड करना है, कभी भी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत देखा गया है कि स्पेशली जो है अंडर एज गर्ल जो होती हैं, क्योंकि वो ना समझ होती हैं, बहुत सारे जो एशियन स्टूडेंट जो है यहाँ पे आते हैं, देखा गया है कि वो जो है बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिसमें वो जो है अंडर एज गर्ल्स को टैक्स भेजते हैं,
गलत गलत किस्म के मैसेजेस भेजते हैं, जिसकी वजह से उनको पकड़ लिया जाता है और उनको डायरेक्टली डिपोर्ट कर दिया जाता है। यूके गवर्नमेंट इस बात को, चाइल्ड अब्यूज को बहुत सीरियसली लेती है। तो आपने कभी भी इन चीज़ों में, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। अगर आपको, और याद रखिएगा, अगर आपको यूके से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो यूके और जो 5 बिग कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो अगर आपको यूके से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो आप किसी भी बिग 5 कंट्री में नहीं ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि आपको वहां से भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े जो कंट्रीज होते हैं ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो है किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि यूके में लॉज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपका रिकॉर्ड जो है वो, अगर आपके ऊपर इस किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, किसी किस्म की कोई चोरी चकारी, लड़ाई, धोखाधड़ी, इन चीजों में आपने बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना। अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर यूके में कोई केस बन जाता है, तो जब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आपने कहीं पे जॉब लेने जाना है तो आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, आपका पुराना रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। कई गवर्नमेंट की जॉब में तो आपको जो है अपना पुलिस करेक्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ से लेना पड़ता है। तो अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आपको याद रखिएगा यूके में कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ आके यूके में आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने जो है किसी भी किस्म क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना। और उसके अलावा आपने जो है, जो लॉ होते हैं कंट्री के, उनको अबाइड करना है। जिस तरह से आपने बाहर जो है वो कई लोग जो है घर के बाहर ही कूड़ा फेंक देते हैं, यहाँ पे बिन्स रखी गई होती हैं, तो आपने जो है कूड़ा जो होता है अपना बिन्स के अंदर डालना है और बिन्स को अपने घर के सामने रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी के ड्यूज टाइम के ऊपर पे करने हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के ड्यूज टाइम के ऊपर पे नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी जो है आपको जो है वो होम ऑफिस को रिपोर्ट कर देगी और आपका वीजा भी रिवोक हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने मैनेज करना है लाइक यूनिवर्सिटी के ड्यूज को, तो आपने किस तरह से जॉब करके यूनिवर्सिटी के ड्यूज को मैनेज करना है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो आप हमारी वीडियो जाके जरूर देखें। उसमें आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो होपफुली आज की हमारी वीडियो आप सब लोग दोस्तों को पसंद आई होगी। तो जो जो नाज़रीन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और जहां जहां भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।